मैंने ट्रक को ओवरटर्न करा दिया। गांव वालों को लूट के लिए करीब आते देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरा प्लान काम कर गया है। ये सब इसीलिए क्योंकि 10 साल पहले मेरे पिता जिस बड़े ट्रक को चला रहे थे वो रास्ते में खड़े हुए एक कील की वजह से पंक्चर हुआ और एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। सारे लैंप्स जो ट्रक में थे वो पास के गांव वालों ने चोरी कर लिए थे। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। कीलें जानबूझकर गांव वालों ने ही गाड़ी पलटवाने के लिए रखी थी ताकि उन्हें फैट लैंप्स लूटने का मौका मिल सके। मेरी मां ने उन्हें कोर्ट में घसीटना चाहा, लेकिन गांव वाले विक्टिम बनने का नाटक कर गए और सुनने को तैयार ही नहीं हुए। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। केस बंद करना पड़ा। 10 साल बीत गए। वक्त लिटरली पलक झपकते उड़ गया। मैंने फिर से वही बड़ा ट्रक चलाया और उस पुराने गांव के पास से गुजरा। लेकिन इस बार भले ही ट्रक में आम दिखने वाले ऑक्टोपस लगे हों, असल में ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस थे, बेहद जहरीले। मैं जानबूझकर गांव से कुछ किलोमीटर पहले रुककर आराम करने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी मुझसे बड़े जोश से मिलने आया। जवान, ये माल कहाँ ले जा रहे हो? कैपिटल सिटी, एक लग्जरी होटल में ऑक्टोपस सशिमी देने। ये सुनकर बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। ये वही बूढ़ा था जिसे मैंने 10 साल पहले अपने पिता की डेड बॉडी उठाते वक्त देखा था। अगर उस वक्त उसने बीच रास्ते में आकर मेरे पिता को गांव की तरफ ना घुमाया होता तो आज ये सब न हुआ होता। उसकी नज़र मेरे ऑक्टोपस वाले ट्रक पर गई और उसका एक्सप्रेशन और भी लालची हो गया। आगे की हाईवे बंद है, मैं तुम्हें नेशनल रोड से ले चलता हूँ। शॉर्ट पड़ेगी, मेरा घर रास्ते में ही है, मुझे भी साथ ले चलना। एक और अनलकी इंसान उसके ट्रैप में फंस चुका था। ये पूरा प्रोसेस मुझे अच्छी तरह पता था। वो 20 साल से यही गंदा खेल खेल रहा था। न जाने कितने ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी उसने तबाह कर दी थी, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इस बार मैं तैयार होकर आया हूँ। मैंने आने से पहले बाकी विक्टिम्स के परिवारों के साथ मिलकर पूरा प्लान सेट किया था। एक दूसरा बड़ा ट्रक भी अरेंज किया गया था। जैसे ही मैं गांव में घुसूंगा वो लिकर का माल लेकर पीछे पीछे आएगा। थैंक्स सर, जल्दी बैठ जाइए। बूढ़ा ट्रक में ऐसे चढ़ गया जैसे अपना ही घर हो। छुपकर उसने फोन निकालकर बाकी गांव वालों को मैसेज भेजा कि लूट के लिए तैयार रहें। जवान, ये किस तरह के ऑक्टोपस हैं? इनके शरीर पर ब्लू सर्कल्स हैं, पहले कभी नहीं देखे। सर, इंपोर्टेड वैरायटी है। कैपिटल वाले बड़े होटल्स में सिर्फ साशिमी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वाह, मतलब बहुत फ्रेश और डिलीशियस होंगे, तभी शहर वालों की स्किन इतनी वाइट होती है। और ये ऑक्टोपस कच्चा भी खाया जाता है। बूढ़े के दिमाग में पहले से ट्रक ओवरटर्न होने और माल लूट करने की इमेजेस घूमने लगी। एक्साइटमेंट इतनी कि मुस्कान दब नहीं रही थी और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ट्रक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, खतरनाक सामान, सेवन मना है। ट्रक गांव के अंदर घुस गया। ठीक उसी वक्त बूढ़ा अचानक पेट पकड़कर चीखने लगा। पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद वापस आ जाऊंगा। गांव वालों को उसने पहले ही ट्रैप लगाने बोल दिया था। ये बाथरूम का बहाना बस इसलिए था कि ट्रक पलटने पर वो खुद फंसे ना। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। बस थोड़ी दूर प्रोडक्शन सेंटर पर पहुंचकर उतार दूंगा। मैंने स्पीड बढ़ा दी। बूढ़ा डर से कांपने लगा। अगर मैं ट्रक में ही पोटी कर दूंगा तो बदबू फैल जाएगी, कोई साफ नहीं करेगा। डोंट वरी सर, ट्रकर्स को आदत है। आपके सीट के नीचे एक पोटी बाउल रखा है, मैं भी इसी का इस्तेमाल करता हूं। ट्रक रोको। आगे निकल गए। मेरा घर उस तरफ है, मुझे उतरने दो। बूढ़ा घबराहट में पागल होने लगा। उसने हैमर उठाकर खिड़की पर मारना शुरू किया, लेकिन कांच एक खरोंच तक नहीं ले पाया। सर, ये ग्लास नहीं टूटेगा, ये कस्टम मेड बुलेट प्रूफ ग्लास है, अभी ही लगवाया है, कृपा करके इसे मत तोड़िए, गांव पहुंचते ही उतार दूंगा। गॉड प्लीज ट्रक रोको, मुझे उतरने दो, मैं तो बस 89 साल का हूं, अभी बहुत जीना है। क्यों उतरें सर? डोंट वरी, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं। आगे मैंने भी ट्रैप तैयार करवाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने किया था। जब वक्त आएगा ट्रक खुद पलट जाएगा और हम दोनों मर जाएंगे। ये अब भी क्यों बता रहे हो? अचानक ट्रक आगे रखे मिट्टी के ढेर से टकराया। आगे का टायर उछला और सीधा उसी कील पर गया जो ट्रैप के लिए लगाई गई थी। अगले ही पल ट्रक बाईं तरफ डेंजरसली टिल्ट होने लगा। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, ब्रेक्स दबाए, बट यूजलेस। ट्रक सीधा बगल की दुकान में घुस गया। एक झटके में मुझे लगा जैसे मेरे अंदरूनी ऑर्गन हिल गए हों। शुक्र है मैंने एंटी इम्पैक्ट जैकेट पहन रखा था, नहीं तो इसी टक्कर में मर जाता। मैंने बगल में देखा, बूढ़ा इनर्शिया के साथ विंडशील्ड पर जा टकराया था। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। जल्दी 120 को कॉल करो। बूढ़े ने फोन उठाया, लेकिन पुलिस को कॉल करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके फोन में एविडेंस था कि वही इन्फॉर्मर था। लेकिन हेड कंकशन की वजह से उसकी नजर धुंधली हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और डिलीट बटन पहचान भी नहीं पा रहा था। आप ठीक तो हैं? क्या आपको हॉस्पिटल ले चलूं? मैंने मौका देखकर उसके हाथ से फोन छीन लिया। इतनी क्रूशियल एविडेंस, मैं कैसे उसे डिलीट करने देता? अचानक मेरे चारों तरफ भागते भागते कदमों की आवाज गूंजी। गांव वाले हर कोई अपनी बैम्बू टोकरी लेकर जमीन पर रेंग रहे पलपोस के लिए एक दूसरे से दीवानों की तरह लड़ने लगे।
यह देखकर मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, प्लीज पुलिस को बुलाओ, नहीं तो ये बुजुर्ग आदमी तो। एक बूढ़ी औरत ने मुझे बीच में ही काट दिया, और हम तुम्हारे लिए पुलिस क्यों बुलाएं? मेरे बूढ़े ने कह दिया है, ये पल्पोस हाई सोसाइटी का रॉयल खाना है, बड़े टेस्टी होते हैं। इस बार तो मैं कुछ घर ले जाकर जरूर ट्राई करूंगी। प्लीज कोई तो पुलिस बुलाओ, हमें बचाओ। हम बूढ़ियाओं इन फोन वोन को चलाना नहीं जानती, अगर निकाल सकता है तो खुद ही निकल जा। वाह क्या बात है, आज हम भी शहर वालों का खाना चखेंगे। इस बार अमीर बनेंगे, इन्हें मोडू की हाई प्राइस पर बेच देंगे, फिर एक और छोटा सा घर बना लेंगे। इन लोगों को एब्सोल्युटली फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम बाहर वालों की जान जा रही है या बच रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं अकेला नहीं था, उसका आदमी भी उसी ट्रक में फंसा हुआ था। कुछ देर बाद और भी ज्यादा गांव वाले इकट्ठा होने लगे, हर किसी के हाथ में एक बड़ा सा बोरा। पलक झपकते ही उन्होंने पूरा पल्पो कार्गो लूट लिया। इनको हाथ मत लगाओ, ये पल्पोस बेहद जहरीले हैं, गलत तरीके से प्रिपेयर किए तो इंसान को मार सकते हैं। हमें तो यही मिलना चाहिए था, सन साहब ने तो पहले ही बता दिया ये कितने अच्छे हैं। ये बूढ़ा कभी साशिमी नहीं खा पाया, अब भी खा लेंगे। हटना, हम नहीं मानते कि ये जहरीले हैं। मैं अभी बोल ही रहा था कि अचानक एक और बड़ा ट्रक गांव के एंट्री गेट पर दिखा। उसने भी वही आयरन क्लाव पर चढ़कर पलटी खा ली, और उसमें से सफेद लिकर पूरा जमीन पर फैल गया। गांव वाले ये देखते ही फिर से अपनी टोकरी लेकर टूट पड़े। मैंने मन ही मन सोचा, फाइनली मोमेंट आ गया, खाना भी है, दारू भी। इस बार इनका लालच खुद इनको खत्म करेगा। मैं जल्दी से ट्रक से उतरा और सबके सामने पैनिक में चिल्लाया, मत खाओ इसको, ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस है, लेथली पॉइजनस, प्लीज सब वापस कर दो। एक आदमी बोला, तू बस डर रहा है कि हम सब खा जाएंगे और तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए तू रो रहा है, चल हट। मैं आगे बढ़ा और उसकी टोकरी से पल्पो छीनना चाहा, पर उसने मुझे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। अभी चोरी करेगा? क्या मैं यहां लेटकर चिल्लाऊं कि इसने मुझ पर हमला किया? कौन कहता है ये पल्पो पॉइजनस है? देख कितना डिलीशियस लग रहा है, शहर वाले इसलिए इसे खाते हैं। मैंने फिर चेतावनी दी, तुम लोग अल्कोहल मत पीना, ये ब्लू रिंग्ड पल्पो वैसे ही लीथल है, अल्कोहल डालोगे तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। बुजुर्ग आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मैं इन दकियानूसी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसने पल्पो और व्हाइट लिकर हाथ में उठाया। मुझे कोसने की जरूरत नहीं, मैं खाता हूं अभी, देख कि मुझे कुछ होता है या नहीं। उसने पल्पो मुंह में ठूंस लिया और तुरंत एक घूंट लेकर भी पी दी। हा, देखा, कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। गांव वाले डर के मारे सब कुछ जमीन पर पटककर पीछे हट गए। अगले ही सेकंड एक औरत भीड़ से बाहर निकली, दौड़कर आई और उसके मुंह में एक दवाई की गोली डाल दी। ये बूढ़ा फिर दवाई लेना भूल गया था, इसकी फिट्स पड़ती हैं तभी दवाई लेता है। धीरे धीरे बूढ़े का चेहरा वापस रंग पकड़ने लगा। वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। किसने कहा यह पेस्काडो जहरीला है? बहुत स्वादिष्ट है, इतना फ्रेश कि मरने लायक टेस्ट है। वह बोली, मैं तो ये अपने पति को भी दूंगी ताकि वो दारू के साथ खा सके। मैंने और कुछ नहीं कहा। उस टक्कर ने मुझे इतना चक्कर में डाल दिया कि मैं बेहोश हो गया। मेरी मिशन पूरी हो चुकी थी, अब आगे का काम एल पर था। ले बचपन से अनाथ था, 18 साल तक अपने चाचा की मदद से जिंदा रहा। 3 साल पहले उसके चाचा का ट्रक चूशिंग गांव की तरफ पलट गया था। पूरी माल ढुलाई लूट ली गई थी। उसके चाचा वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। लेने इतने साल इंतजार किया, आज आखिरकार मौका मिल चुका था। वह 2 साल से इस गांव का सब चीफ था। उसने सड़कें ठीक करवाईं, स्ट्रीट लाइट लगवाईं, हर खंभे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए, सिर्फ एविडेंस जमा करने के लिए, ताकि इन हरामियों को कानून के सामने घसीट सके। ले कैमरे में गांव वालों को लूटते हुए देखता, उनके लालची चेहरे रिकॉर्ड करता और लाउडस्पीकर पर बोलता, कानून मानो, लड़ाई झगड़ा मत करो, माल वापस करो। पर 1 साल से लगातार बोलने के बाद भी कोई सुनता ही नहीं था। मिसेस सैन अपनी टोकरी भरकर गुनगुनाती हुई घर पहुंची। दरवाजा बंद था। उसने आवाज लगाई, ओए बूढ़े, दरवाजा खोल। चुप्पी। कहां गया ये बूढ़ा? ट्रक गाइड कर रहा था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ताश खेलने तो नहीं चला गया? वह खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर गई। खुश होकर उसने अपनी टोकरी का पल्पो पानी की टंकी में डाल दिया। पहली क्लास माल, आधा खाएंगे और आधा बेचेंगे। जब तक मैं इतना पैसा कमा लूंगा तब तक मैं एक 2 मंजिला घर बना पाऊंगा। चूशेंग वाली यह गांव इतनी रिमोट है कि यहां मछली देखना भी रेयर है। पल्पोस की तो बात ही छोड़ दो। रात को जब ताई संडिनर तैयार कर रही थी, उसने 2 पल्पोस पकाए, लेकिन जैसे ही प्रिपरेशन खत्म हुई उसने देखा कि उसकी एक उंगली छिल गई है। हल्का सा ब्लू पड़ चुका था और खून भी था। यह सी फूड सच में बहुत फ्रेश है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं थोड़ा इनअटेंटिव हुई तो यह चुपके से मुझ पर हमला भी कर गया। ताइसान ने अपनी उंगली रगड़ी, फिर कड़ाही में जाकर सब पल्पोस डालकर स्ट्यू बनने छोड़ दिए। उबलते हुए पल्पोस को देखते हुए उसने सोचा, यह डिश इतनी महंगी है, आज रात मेरे पोते को एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। बच्चे ग्रो कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है।
जब डिनर टेबल पर आया, ताइसन के बेटे ने यह स्वादिष्ट पुल्पो स्ट्यू देखा और एक बाइट लेकर तुरंत चेहरे पर शक के साथ बोला, दादी, ये कौन सी मछली पकाई है? इतना फ्रेश टेस्ट क्यों है? ताइसान बोली, मुझे क्या पता, आज एक और बड़ा ट्रक पलटा है। ये सब तुम्हारे बाप का लूट है। कैसा है? टेस्ट अच्छा है ना? ताइसान का पोता यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी पढ़ रहा था। वो शंका में किचन के पानी वाले टैंक को देखने गया। अगले ही सेकंड उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे प्रिपेयर भी कर सकती हो, ताइसान बोली। इतना मुश्किल नहीं था, बस साफ किया और सीधा स्ट्यू में डाल दिया। डर से उसके पोते की टांगें कांपने लगीं। दादी, अगर यह पल्पो सही तरह प्रिपेयर ना किया जाए तो यह बेहद पॉइजनस होता है। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, लेट हुआ तो मायूस हो जाएंगे। ताइसान उम्मीद नहीं कर रही थी कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। वो तेजी से बाहर भागी ताकि कार बुलाकर अपने पोते को टाउन ले जा सके। सांग, घर पर हो क्या? मेरा पोता इस फिश को खाकर पॉइजन हो गया। जल्दी अपनी गाड़ी निकालो। जब वो सेंग मेंग के घर घुसी तो शौक में जम गई। उसकी मेज पर भी एक बड़ा रसदार पल्पो सर्व किया हुआ था। जो मछली तुम कह रही हो वो यही तो नहीं? तभी ताइसन को मालूम पड़ा कि संगमिंग का चेहरा पीला पड़ चुका है और उसके होंठ भी जहरीले सूजन से फूल चुके हैं। गई भैंस पानी, यही फिश है। क्या पूरी गांव ने यही पॉइजनस फिश खा ली? जल्दी 115 पर कॉल करो। पूरा गांव जहरीली मछली खा बैठा है। सबके सब पॉइजन हो सकते हैं। प्लीज जल्दी आओ लोगों को बचाने। लेकिन 115 जल्दी नहीं पहुंच सकता था क्योंकि इन गांव वालों ने लूट करने के लिए सड़क पर पहले ही पत्थर और टहनियां फैला दी थी। अब उल्टा खुद पर ही पड़ गया। परफेक्ट कर्मा। ताइसान फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, कुछ मत हो जाना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन उसका घर हमेशा दबदबा दिखाने वाला था, इसलिए कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। उस रात चूशेंग गांव में किसी ने नींद नहीं ली। हर तरफ उल्टी और चीखों की आवाजें थीं। दर्जनों पुलिस, पेट्रोल और एम्बुलेंसेस गांव में घुसी। जब मैं उठा, अगली सुबह हो चुकी थी। डॉक्टर बोला, तुम्हारी चोटें हल्की हैं, लेकिन जो बुजुर्ग तुम्हारे को ड्राइवर की सीट पर थे उनका हाल बुरा था। इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो गई, टांगें पूरी तरह कुचल गईं। बहुत देर से लाए गए थे। रास्ते में ही उनकी सांसें बंद हो गईं। यह सुनकर मैं खुद को हंसी रोक ना पाया। सच में गांव वालों पर बड़ी आफत गिरी है। न जाने कहां से इतने पल्पोस उठा लाए थे, लेकिन खाकर हल्के केस वाले बेहोश होकर पूरे शरीर में कन्वल्शंस झेल रहे थे। गंभीर केस वाले ऑर्गन फेलियर में आईसीयू में पड़े थे। कुछ तो मौके पर ही खत्म भी हो गए। मेरी लाइफ में पहली बार मैंने इतना बड़ा फूड सेफ्टी इंसिडेंट देखा है। सारे बड़े डिपार्टमेंट्स इस मामले की अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मीडिया वालों ने भी खबर सूंघ ली और बिना बताए पूरा प्रेस चूशिंग पहुंच गया। हर कोई कैमरे उठाकर गांव के ऑफिशियल्स पर लेंस तान रहा था। अब सबसे पहले किसी को ढूंढना पड़ेगा जो ओवरटर्न ट्रक की एविडेंस मिटा सके, और किसी को इन पापराजी को संभालने भेजना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? गांव का चीफ अपना सिर खुजलाता रह गया। कोई सोल्यूशन नहीं सूझा। तभी अचानक गांव में बड़ा आग लग गया। किसी को पता नहीं था किसने लगाई। कमजोर गांव वालों में इस आग ने और चोटें बढ़ा दी। मैंने ऊपर देखा और मन में बोला, भगवान की कसम, कौन सा गार्डियन एंजल मेरी तरफ से बदला लेने आ गया है? पल्पो को अल्कोहल में ग्रिल करने का आइडिया। इवन सैटर्न वुडंट इमेजिन इट। मैं हंसी रोक नहीं पाया। अचानक अस्पताल के मेन गेट को जोर से खोला गया और एक पुलिस ऑफिसर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। हेलो, प्रोसीजर के हिसाब से हमें आपकी स्टेटमेंट चाहिए। पूछो जो पूछना है, मैं पूरा कोऑपरेशन दूंगा। हमारी जांच में पता चला कि आपको यह रास्ता लेना नहीं चाहिए था। एक्सीडेंट के वक्त तुमने अचानक राउट क्यों बदला? जानबूझकर नहीं किया। को ड्राइवर वाले अंकल ने कहा था कि हाईवे बंद है और यह वाला रास्ता फास्ट है। वो यह भी चाहता था कि मैं उसे उसके घर ड्रॉप कर दूं। मेरा फोन मिल गया होगा ना? मैं अपनी जिंदगी रिकॉर्ड करना पसंद करता हूं, इसलिए जैसे ही अंकल कार में बैठे मैंने वीडियो मोड ऑन कर दिया था। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। पुलिस बोला, हमें तुम्हारा फोन मिल गया है। केस थोड़ा डैमेज है और अंदर पानी चला गया है। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। गुड, इससे कम से कम मुझे गलत नहीं ठहराएंगे और वो अंकल भी बचकर नहीं जाएगा। हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। हम किसी भी सस्पेक्ट को भागने नहीं देंगे। उन्होंने उस सिन्योर का फोन भी ढूंढ लिया। तभी मुझे याद आया कि जिस मोमेंट वो सिन्योर मेरी गाड़ी में बैठा था वो अपना फोन हाथ से छोड़ ही नहीं रहा था, जैसे किसी को रिपोर्ट कर रहा हो। यही तो केस की असली की है। अभी अभी हमारी टीम ने कॉल किया है। कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद उसके फोन में कुछ मैसेजेस मिले हैं जो वो डिलीट नहीं कर पाया। मैसेजेस में उसने अपना ट्रक नंबर किसी और को भेजा था कि उसका कैमियन किस टाइम चूशेंग गांव से गुजरेगा, और फिर दूसरों को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि रास्ते पर नेल्स बिछाओ और जगह जगह ट्रेंचेस खोदो। यानी ये कुछ भी एक्सीडेंट नहीं था, ये तो पहले से प्लान्ड इंसिडेंट था। टेक्निकल डिपार्टमेंट अभी सेनियर के फोन का पूरा डेटा रिकवर कर रहा है। उम्मीद है और भी एविडेंस मिलेगा। अगले ही सेकंड ऑफिसर का फोन बजा। टेक रिकवरी से पता चला कि ये सीनियर पहली बार अपराध नहीं कर रहा था, एक पूरे ग्रुप में काम करता था।
और कई बार कर चुका था। कितने ट्रक ड्राइवर्स उसकी वजह से मरे, गिनती नहीं। केस में सस्पेक्ट्स की संख्या बहुत बड़ी है। मुझे यकीन नहीं हुआ। ये तो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग निकला जिसने सब पहले से प्लान किया था। मुझे लगा अब तो उनके पास काफ़ी एविडेंस होगा, तो मैंने थोड़ा सा फेक डर दिखाया और पूछा, तो क्या मुझे उस सेनोर की मौत की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? ऑफिसर ने कहा, जब यह साबित हो जाए कि एक्सीडेंट का मास्टरमाइंड वही सेनोर था, तब तुम इनोसेंट हो। तुम तो उसे अटेम्प्टेड होमिसाइड के लिए केस भी कर सकते हो, लेकिन अब बहुत सारे अल्डियानोस ने वो पल्पो खा लिया है और पॉइजनिंग हो गई। तुम ट्रांसपोर्टर हो, इसलिए कुछ सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी बनती है। कॉम्पेंसेशन बहुत बड़ी हो सकती है। मैंने कहा कि मैंने उन्हें कई बार कहा था कि मत ले जाओ, मत खाओ, लेकिन वो लोग जबरदस्ती ले गए। लगता है मेरी ही बेड लक है। जहां गरीबी होती है वहां मलडट खुद पैदा होती है। ये बात सच है। ऑफिसर ने कहा, तुम बेहोश थे और फिर भी तुम्हें याद है कि तुमने उन्हें वार्न किया था कि पल्पो बिल्कुल मत खाना। गलत तरीके से पकाया जाए तो इसमें बहुत पोटेंट टॉक्सिन होती है। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। जिस जगह इंसिडेंट हुआ वहां सीसीटीवी कैमरा है, वो शायद इस बात को साबित कर दे। मैंने कहा, हाँ, फुटेज में दिख जाएगा। ऑफिसर बोला, हमने रात में पूरा सीसीटीवी देखा, लेकिन उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। सिर्फ इतना दिखता है कि ओल्दियानोस ने पुल्पो और वाइन लूट लिया। उन्होंने तुम्हारा फोन फेंक दिया, तुम्हें पुलिस को कॉल करने से रोका। ऑफिसर ने मजबूरी में सांस छोड़ी। मुझसे और कोई यूजफुल इन्फो न मिलने पर वे लोग चले गए, लेकिन मैं आराम भी नहीं कर पाया था कि चूशेंग के अल्दियानोस को पता चल गया कि मैं होश में आ गया हूं। वो सीधा मेरी हॉस्पिटल रूम के बाहर पहुंच गए। वे मेरी डोर को जोर जोर से पीट रहे थे। तू एक किलर है और थीफ है। मेरे पिता की मौत का बदला अपनी जान देकर देगा। मेरे बेटे ने तेरे ट्रक का फिश खा लिया, अब उसे ऑर्गन फेलियर हो रहा है। तू उसको एक किडनी देगा? सोच मत कि अंदर छुपकर बच जाएगा। मुझे पता है तू अंदर है। ये सुनकर मैं हंस पड़ा, बिल्कुल ताना मारते हुए। मुझे पता था अभी असली बवाल तो आने वाला है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहरी हुई, अल्दियानोस का इंटेंशनल मर्डर, हादसा करवाना और सालों से ट्रक लूट करना एक एक करके सामने आने लगा। हर व्यक्ति एक पैरासाइट की तरह टैग हो चुका था। अब वो कानून और पब्लिक ओपिनियन दोनों से कुचले जाने वाले थे। और भी ट्रक ड्राइवर्स और विक्टिम्स के परिवार प्रोटेस्ट के लिए उठ खड़े हुए। चूशेंग गांव वालों के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। लूट के लिए उन्होंने मेरे बेटे के ट्रक के आगे जानबूझकर नेल्स डाले। मेरा बेटा मौके पर ही मर गया। ये लोग विक्टिम्स के दर्द पर पलते हैं। ये सोसाइटी की गंदगी है। मैं इन सबको जेल में सड़ते देखना चाहता हूं। रिपोर्टर्स सब जगह भर गए थे। न्यूज चैनल्स की गाड़ियां, ह्यूज कैमरों और माइकली रिपोर्टर्स गांव में घूम रहे थे। ड्यू टू मैस कैजुअल्टीज चूशेंग के अल्दियानोस को पब्लिक ट्रायल में पेश किया जाएगा। केस खुलते ही कई अल्दियानोस गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन सब पकड़े गए और पुलिस स्टेशन ले जाए गए। इंसिडेंट को 10 दिन बीत चुके थे। पूरा गांव रिमांड में था, लेकिन एक एक्सेप्शन था, गांव का सब चीफ ली किंग। वो बाहर का आदमी था और हर घटना में उसने अपनी कैमरा से वीडियो प्रूफ रिकॉर्ड किया था। उसे एक विसल ब्लोअर माना गया जिसने जस्टिस में मदद की। मैं ये न्यूज अपने फोन पर देखकर हंस रहा था, एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल के साथ। लेकिन तभी पुलिस फिर मुझे लेने आ गई। इस बार मुझे सीधे इंट्रोगेशन रूम ले जाया गया। ऑफिसर ने कहा, किसी ने तुम्हें विक्टिम्स के परिवार के साथ मिलते देखा है। हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि यह पूरा इंसिडेंट तुम सबने मिलकर प्लान किया है। अब मैं जो भी सवाल पूछूंगा, ट्रूथ बताना। पहला सवाल, क्या तुम लेई को जानते हो? मैंने कहा, हाँ जानता हूं। मैं और एक विक्टिम का रिलेटिव दोस्त हैं। जब हम साथ थे, सेन्योर ली भी वहीं मौजूद था। ऑफिसर ने दबी आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि कुछ साल पहले तुम्हारे पिता भी एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो भी अल्डिया चूशेंग में ही मरा था। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि तुम्हारा ट्रक ओवरटर्न होना एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुम लोगों का रिवेंज प्लान था। पुल्पो और वाइन ही वो मर्डर वेपन थे जो तुमने यूज किए। तुम्हें पता है इस एक्ट का मतलब क्या होता है? वो लोग मेरी साइकोलॉजिकल डिफेंस तोड़ना चाहते हैं, बट नो चांस। तुमने खुद कहा कि यह सिर्फ तुम्हारा ऑफिशियल असम्पशन है। अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो अब भी जो तुमने कहा, उसी के लिए मैं तुम्हें डेफेमेशन का केस झोंक दूं। ऑफिसर बोला, तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास प्रूफ नहीं है? मैंने जवाब दिया, अगर प्रूफ होता तो मैं यहां इंटरोगेशन रूम में बैठा नहीं होता। मुझे पता था कि एवरीथिंग लीव्स अ ट्रेस, इसलिए मुझे यह सोचना था कि मुझे कौन सा एक्सप्रेशन रखना है, कैसे रिप्लाई करना है। मैंने अपने माइंड में यह सब हजारों बार रिहर्स किया था ताकि एक भी गलती ना हो। ऑफिसर ने कहा, अब सारी एविडेंस तुम्हारे फेवर में है। यह साबित होता है कि इस केस का तुमसे कोई लेना देना नहीं। सब कुछ उस बूढ़े आदमी का सेल्फ हार्म वाला सेटअप था। लेकिन जो कार विंडो तुमने बदली, जो प्रोटेक्टिव वेस्ट तुम पहन रहे थे, और गांव में हाफ ईयर पहले लगी सडन सर्विलांस कैमरों, इतना सब एक साथ हो तो इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर किया है। मैंने कहा, तो फिर आराम से इन्वेस्टिगेशन करो। अगर वाकई कुछ मिल गया तो मैं कन्फेस भी कर दूंगा और अपनी सजा भी मान लूंगा।
लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे पिता की मौत के बाद मेरी माँ रोज आंसुओं में डूब जाती थी। मैं खुद हर रात नाइटमेयर्स में टूट जाता था, पूरी रात सो नहीं पाता था, डीप डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन जब से ये सब हुआ है मुझे नाइटमेयर्स आना बंद हो गए हैं। अब मैं फाइनली सो पाता हूँ। जब मैं परलोक जाऊंगा तो अपने पिता की आंखों में सीधे देख सकूंगा। मुझे अपनी किसी भी चीज पर शर्म नहीं। ऑफिसर गुस्से में बोला, क्रिमिनल्स को इंटेरोगेट करना जज का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें तुम्हारे के की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने तुरंत पूछा, तो इतने सालों से वो लोग कानून के बाहर कैसे घूमते रहे? क्या तुमने कभी उन अल्दियानोस के गंदे चेहरे देखे हैं? कभी सुना है उनके विक्टिम्स की फटी हुई चीखें? क्या तुम समझते हो वो बेबसी जब तुम्हारा खुद का पिता मर रहा हो और तुम कुछ नहीं कर पाते? वो लोग अब मर चुके हैं और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। ऑफिसर ने भौहें चढ़ाई, फिर चुपचाप सिर झुकाकर बाहर चला गया। मैंने सालों प्रैक्टिस की थी, लेकिन एक्चुअल इंटेरोगेशन में इमोशनल शॉक की वजह से मैं लगभग पकड़ा ही गया था। 2 महीने बाद ये बड़ा केस आखिर खत्म हुआ। अब अपील की सुनवाई का जजमेंट सुनाया जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट की जांच में यह साबित हुआ कि सेन्योर सान की मौत और ओल्डियानोस के पॉइजनिंग में लीकिंग की कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है। फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अपील के दौरान 20 काम्यूनेरोस इंक्लूडिंग विटनेस हुआंग ने अपने डैशबोर्ड वीडियोस, डैमेज लिस्ट्स और बाकी प्रूफ्स कोर्ट रूम में पेश किए। चूसेंग गांव वाले सालों से गांव के एंट्रेंस पर नेल्स डालकर, गड्ढे खोदकर और ओवरटर्न ट्रक्स को लूट करके बैठे थे। उनका काम साफ साफ ग्रुप रॉबरी, पब्लिक सेफ्टी एंडेंजरमेंट और इंटेंशनल होमिसाइड में आता है। एविडेंस रॉक सॉलिड थी। मास्टरमाइंड संग और उसके अकॉम्प्लिस को 15 साल की जेल, सान और बाकी 13 लोगों को 12 साल और बाकी को 7 साल की जेल। ये जजमेंट फाइनल है और आज से लागू। अगर किसी को आपत्ति है तो 10 दिनों में हायर कोर्ट या सीधे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील के दौरान भी सेंटेंस रुकेगा नहीं। जब वर्डिक्ट सुना तो ली किंग और मेरे दिल को आखिर शांति मिल गई। मैंने चूशेंग गांव की पोस्ट छोड़ दी और किसी और जगह काम करने की तैयारी कर ली। किसी ने पूछा, अब क्या करने का प्लान है? मैंने कहा, ट्रक चलाता रहूंगा और अगर दोबारा वो रूट लेना पड़ा तो अब निश्चिंत रहना, कोई रास्ता ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऑफकोर्स मैं उस रूट पर जाऊंगा। देखना चाहता हूं कि ये शांत दिखने वाला चूशेंग गांव अब भी कोई डार्क सच्चाई छुपाता है या नहीं। और फ्यूचर ट्रक ड्राइवर्स को यह मैसेज देने के लिए जस्टिस कभी नहीं मरती। डार्केस्ट कॉर्नर्स में भी एक दिन सनलाइट जरूर आती है। चूशेंग गांव की सारी बुराई मिटा दी गई थी, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस सिटी में अभी भी कुछ लोग शेडोज में जीते हैं, जो इस शहर को अराजकता में धकेलना चाहते हैं और सबको अंधेरे में डुबो देना चाहते हैं।